है और साथ में ओडिशा में जनाधार जो बढ़ रहा है उसको और ज्यादा बढ़ाना। बाकी जो राज्य हैं जिनमें आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं उस पर भी फोकस होगा। कुल मिलाजुलाकर एक पूरी रणनीति बनाई जाएगी, एक ऐसी रणनीति जिसके तहत अलग अलग राज्यों में और पूरे देश भर में ही पार्टी की लहर, मोदी लहर को कैसे बरकरार रखा जाए और कैसे अगले लोकसभा चुनावों के साथ साथ उन प्रदेशों में भी काबिज हुआ जाए जहां आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। इन तमाम बातों को लेकर रणनीति अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तकरीबन 3 बजे पहुंचेंगे और 5 बजे जब ये बैठक शुरू होगी उसके पहले रोड शो करते हुए जनता से जुड़ने की कोशिश होगी। और क्या कुछ खास है, कैसा माहौल है फिलहाल भुवनेश्वर में, जानने की कोशिश करते हैं। मेरी सहयोगी अदिति नागर लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। अदिति, कैसा माहौल इस वक्त, और तकरीबन 1 घंटे में पीएम वहां पहुंचेंगे, सबसे खास नजर इस वक्त उनके रोड शो पर है, कैसी तैयारियां उसकी दिख रही है फिलहाल? देखिए, तो बिल्कुल सुबह से 7 बजे से एयरपोर्ट पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, और ना सिर्फ एयरपोर्ट पे जहां पर जनता मैदान में जो कार्यकारिणी चल रही है वहां पर, लेकिन आपको दिखा दें मेरे पीछे का नजारा, ये सब कार्यकर्ता हैं, सुबह 7 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं, एक के बाद एक मुख्यमंत्री। आपको ये भी बता दें कि अभी अभी पुरी से लौटकर, पुरी में दर्शन करके सीएम वसुंधरा राजे यहाँ पहुंची थी और गाड़ी में बैठ के अब वो जनता मैदान गई हैं। क्योंकि अब लंच का समय हो चुका है, सब भोजन कर रहे हैं, तो अब केवल और केवल इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी का भुवनेश्वर पहुंचने का है। सभी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता अब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो आएंगे राजभवन जाएंगे, राजभवन में वो महिला मोर्चा के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनके रोड शो और मिशन 2019 के विधानसभा और असेंबली इलेक्शंस का शंखनाद एयरपोर्ट के बाहर लगा एक भव्य मंच से होगा, जहां पे वो ट्राइबल बच्चों, स्टूडेंट से बात करेंगे और वहीं से आगाज होगा। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी नॉन ट्रेडिशनल वोट लेना चाहती है, जो उनका नॉर्थ की तरफ वोट है उसके अलावा अब वो फोकस कर रही है कि कौन सा नॉन ट्रेडिशनल, और बात की जाए तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऐसे इलाके हैं जिसमें उड़ीसा दोनों ही मायने से, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, दोनों ही मायने से यहाँ पे उम्मीद दिख रही है। और उम्मीद की बात करें तो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है उसको देखते हुए बहुत उम्मीद है और कार्यकर्ता भी उतने ही उत्साहित हैं। बात करेंगे हम यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से, ये सभी संगठन दृष्टि से किसी न किसी पद पर हैं, यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का। और आपको ये भी बता दें कि जैसा क्रेज पीएम नरेंद्र मोदी के आने का है, लगभग वैसा ही इस बार योगी आदित्यनाथ सुपरस्टार का भी है और योगी आदित्यनाथ के आने का भी फुल इंतजार है। और माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भी सम्मान दिया जाएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी और संगठन के सूत्रों ने बताया कि जैसे योगी आदित्यनाथ को यूपी में खड़ा किया है वैसे ही सीएम अलग अलग राज्यों में खड़े होंगे। लेकिन बात करते हैं, आप जो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल हुई है उसका हम छोटे से उसमें 40 सेकंड में जानना चाहेंगे कि कैसे वो जीत हासिल हुई और कैसा उत्साह है आप लोगों में। मैं एक बात तो कह दूं, मैं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के कलाहांडी जिले से आए हैं हम। हमारा कलाहांडी जिले में 34 सीट था, 34 सीट से हम 33 सीट जीत के आए हैं। हम मोदी जी की जो लहर है, जो योगी जी का जो काम है वो काम उड़ीसा में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मोदी जी जो गरीब कल्याण नीति करते हैं, जो गैस की योजना है, वो जनहितकारी जो योजना है, ये सब निचले स्तर में लोगों तक पहुंच गया है। लोग जानते हैं कि अगली बार मोदी भारत में ये जो चेंजेस लाता है, विप्लव जो ला रहा है, हर कार्यकर्ता एक युद्ध की तरह काम कर रहे हैं। इसमें खास बात इन्होंने 2 बातें खास बताई, एक जो चेंजेस ला रहे हैं भारत में, और दूसरा जो ये गैस, जो घर घर तक गैस पहुंचाई जा रही है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, जो गरीब तक ये उज्ज्वला योजना पहुंच रही है, जिसके कितने इम्पैक्ट है। हमारे साथ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, क्या कुछ तैयारियां और कब से चल रही है पीएम नरेंद्र मोदी की ये तैयारियां? देखिए, तैयारी बहुत दिन से चल रहा है। लोगों की समस्या को हम जड़ तक पहुंच चुके हैं। 2 साल से हम पूरे संगठन कार्य में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही खासियत है अदिति भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों से जुड़ाव लगातार पार्टी करती रही है। 2 साल मेहनत की, पंचायत चुनाव में काफी सफलता मिली है और इसलिए तकरीबन 2 साल पहले ही तैयारी शुरू हो गई है ओडिशा में फतह करने की। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नजर भुवनेश्वर की, पूरे देश की नजर